बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ हिरा नूर। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज का अमल बहुत ही जबरदस्त है, जो कि आपको जिलहज का चांद देखने से पहले कर लेना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है, यानी ये अमल नबवी है। जो कोई इस अमल को साफ नियत के साथ करता है, अल्लाह ताला उसे सातों जमीनों और सातों आसमानों का खजाना उसे अता करता है। इसके साथ साथ अल्लाह ताला की आप पर मेहरबानियां होंगी। जिलहज बहुत ही मुबारक और बाबरकत महीना है और इस महीने में अल्लाह ताला ने बहुत सी बरकत रखी हैं। अगर आप बैतुल्लाह शरीफ की जानिब मुंह करके 7 मरतबा इन कलमात को पढ़ लेते हैं और इन कलमात को अपना मामूल बना लेते हैं, जैसे कि आपको बताया जाएगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह करीम सातों आसमानों और जमीनों के खजाने उसके सामने ढेर कर देंगे। पावरफुल अमल है और हर साल लाखों लोग इस अमल से फायदा उठाते हैं। तो जिन लोगों को फायदा हुआ है, उनमें से एक का जिक्र मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जी, ये एक बड़ी उम्र के बुजुर्ग हैं और आलिम भी हैं। कहते हैं कि मैं जब 12 साल का था तो मुझे मेरे उस्ताद ने एक अमल सिखाया था। कहा था कि ये बेटा अमल नबी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है, जो कि जिलहज का चांद देखने से पहले 7 बार ये दुआ लाजमी पढ़ लो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी। और इसके बाद इस दुआ को अपनी जिंदगी में नमाज के बाद मामूल बना लो, तो जमीन और आसमान के खजाने तुम्हें मिल जाएंगे। वो कहते हैं कि जैसे जिलहज की आमद है, तो हमें इस अमल को लाजमी करना चाहिए ताकि जमीन और आसमान के खजाने हम समेट सकें, जो कि सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के लिए है। ये दुआ जिलहज का चांद नजर आने से पहले बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके 7 मरतबा पढ़नी है और इसके बाद इस दुआ को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है। हर नमाज के 2 सजदों के दरमियान इस दुआ को आपने लाजमी पढ़ना है, जो कि नबवी दुआ है। वो बाबा जी बताते हैं कि जिन जिन लोगों ने इस दुआ को अपनी जिंदगी का मामूल बनाया है, मैंने अपनी आंखों से उनकी जिंदगी में 10 फवाइद देखे हैं। वो फवाइद ये हैं कि नंबर 1, उम्र में बरकत, यानी अल्लाह ताला उसे सेहत फरमाता है। नंबर 2, माल में बरकत फरमाता है। नंबर 3, एहलो अयाल की हिफाजत करके हौसला अफजाई फरमाता है। नंबर 4, गुनाहों का कफारा अता फरमाता है। नंबर 5, उस शख्स की नेकियों में इजाफा फरमा देता है और गुनाह माफ फरमा देता है। नंबर 6, उसके नज़ा के वक्त में आसानी अता फरमाता है। नंबर 7, जुल्मत में रोशनी अता फरमाता है। नंबर 8, नेकियों के अजर का पलड़ा भारी कर देता है, जहन्नुम से निजात अता फरमाता है। और 10वां, जन्नत के दर्जात में बुलंदी अता फरमाता है। वो बुजुर्ग बताते हैं कि मेरे उस्ताद कहते थे कि जो शख्स इस अमल को पहले दिन स्टार्ट करेगा, उसी दिन ही उसकी कोई जायज तमन्ना पूरी होगी। और सबसे बढ़कर अगर उसकी उम्र 80 साल भी है, तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। मेरी दुआ है इस अमल के करने वालों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और इनकी सारी परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा की हाजतों को पूरा करे। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने मुलाहिज़ा फरमाया इस अमल की कैसे कैसे फवाइद हैं और कैसे कैसे दर्जात हैं, जो दुनिया और आखिरत दोनों में हासिल होने वाले हैं। इसलिए इस अमल को आपने जिलहज का चांद देखने से पहले लाजमी कर लेना है। जिलकत का महीना चल रहा है, आपको इस अमल की आखिरी तारीख से पहले कर लेना है। किसी भी नमाज से पहले इस अमल को बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है। इस कलमात को पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो मांगना है मांगे, रिस्क मांगे, दौलत मांगे, सेहत मांगे, इतनी दौलत चाहिए मांगे, इंशाअल्लाह आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। कोई भी हाजत होगी वो पूरी होगी। और दुआ करने के बाद आपने इस दुआ को अपना मामूल बना लेना है। नमाज में इस दुआ को पढ़ने का तरीका ये है कि आपने हर नमाज में 2 सजदों के दरमियान इस दुआ को पढ़ना है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली
वरहमनी व आफिनी पढ़ना है। इसकी तादाद ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक मर्तबा भी काफी है। याद रहे, 2 सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहा जाता है। आपने जलसे में इस दुआ को 1 मर्तबा पढ़ना है और इस अमल को जिंदगी का मामूल बना लीजिए। यकीन जानिए, इस अमल की बरकत से दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ आपको हासिल होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो मांगेंगे वो मिलेगा। जिलहज के महीने में खास तौर पर आपने नमाजों का भी एहतमाम करना है। आत्म नमाज के अंदर इस अमल को भी लाजमी करना है और अपनी हाजत के लिए दुआ करते रहना है। अल्लाह के फजल से आपकी हाजत जरूर पूरी होगी। ये बहुत ही प्यारी दुआ है जो अमल नबी भी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मामूल था और इसे 2 सजदों के दरमियान पढ़ने की ताकीद भी की गई है। और मेरी बहन और प्यारे भाइयों, याद रहे, जिलहज के जो 10 दिन हैं शुरू के, वो बहुत ही पावरफुल है, यानी बहुत ही फजीलत के हामिल है और इन्हीं दिनों को अय्याम हज भी कहा जाता है। इसीलिए चाहिए कि इन दिनों में अल्लाह ताला की खुसूसी इबादत की जाए, अल्लाह से खूब दुआएं मांगी जाएं। इस प्यारे महीने में आप तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और सदका जारिया समझकर आगे लोगों तक भी शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।